बालाघाट में नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास सह राहत नीति 2023 बनने के 26 महीने बाद पहली बार किसी नक्सली ने सरेंडर किया है। 33 साल बाद सरेंडर करने वाली नक्सली सुनीता ओयाम बीजापुर की रहने वाली है। सरेंडर करने वाली नक्सली सुनीता की उम्र महज 23 साल है। 2 अक्टूबर की रात 8 बजे पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नक्सली सुनीता से इंसास राइफल के साथ सरेंडर कराया था। सुनीता के नक्सलवाद जुड़ने के पीछे भी बड़ी मार्मिक कहानी है। दरअसल सुनीता को माओवादी उठा ले गए थे। पिता ने बहुत विरोध किया पर वे नहीं माने। सुनीता ओयाम का जन्म छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भैरमगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले केमविटा गांव में हुआ। पिता बिस्रू ओयाम पहले ही नक्सल संगठन के संगम सदस्य थे। ऐसे में सुनीता पर बचपन से ही नक्सलवाद का साया रहा। वहां कभी स्कूल भी नहीं गई। उसका बचपन उस अबूझमाड़ के जंगलों में बीता जिसे नक्सलवाद का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। सुनीता महज 20 साल की थी जब वह नक्सल संगठन से जुड़ी। नक्सली ने उसके परिवार को डरा धमकाकर संगठन ज्वाइन करवाया था। साल 2022 में नक्सल संगठनों से जुड़ने के बाद 6 महीने तक हथियार चलाने और नक्सल विचारधारा की ट्रेनिंग ली। इसके बाद वह सक्रिय नक्सली बन गई। शुरुआती दिनों में वह MMC जोन यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ प्रभारी और सेंट्रल कमेटी के मेंबर रामदेव की गार्ड बन गई। सुनीता के पिता बिस्रू ओयाम ने बताया 3 साल पहले नक्सली जबरन परेशान करते थे। ऐसे में वे सुनीता को उठा ले गए। वहीं कुछ समय बाद सुनीता की छोटी बहन को भी ले जाना चाहते थे। बड़ी बेटी से मिलने नहीं दिया गया। ऐसे में उन्होंने छोटी बेटी संगठन में भेजने से इनकार कर दिया। नक्सल संगठनों में 3 साल तक काम करने के बाद सुनीता ने जंगल की जिंदगी छोड़ मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। बताओ, इधर बताइए। सामने देखिए। अब ये कह रहे हैं कि सर वो मेरी बच्ची को मिल के मेरे को बहुत खुशी हुई, महसूस हुआ है। और जैसे वो लोग जैसे एक जो भटक रही थी वैसे करता वही भी आकर शामिल। उनसे बोलो, आप बोलो, अब यही चिंता आप बोल सकते अपनी भाषा में बोलिए। जो आमन नूरवंडे आलकेने ना भाई वक्त हाँ बोल दो। उनसे ऐसा अपील कर दें कि बाकी लोग भी वापस आ जाए। आलकेने भूमि ओम जागी ओम जो केत्तोर केत्ती संते और बाड़ी तोड़े कोटोर आलकेने जो केत्तोर निम किल्ला हिस्वा निम पुटी तीन निम बाबा जो केत्तोर गले उत्तर गले आखिर रंडे इदु वक्त सुनीता वक्त लिख बात तो रे बनन रंडे आज एक सवाल 31 अक्टूबर की सुबह जब सुनीता अपने हथियार, वर्दी और बैग लेकर समूह से अलग हो गई, पुलिस कैंप के पास पहुंचने से पहले उसने अपनी यूनिटी की नजरों से बचने के लिए अपना इंसास राइफल, मैगजीन और माओवादी किट जंगल के एक ढेर में छिपा दी। फिर वह जंगल से होते कई किलोमीटर पैदल चलकर चौरिया हाकफोर्स कैंप पहुंची, जहां उसने आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई। वहीं 1 अक्टूबर की शाम को लांजी थाना क्षेत्र के चौरिया कैंप में जाकर हॉक फोर्स के सहायक सेनानी रुपेन तुर्वे के सामने सरेंडर किया। उसके हाथ में एक कागज था जिसमें सुनीता ने अपना नाम सुनीता और जिले का नाम बीजापुर लिखा था। शुरुआती पूछताछ की तब उसने अपने गांव और माता पिता के बारे में बताया। फिर बीजापुर पुलिस से संपर्क किया गया। फिर वहां के थाना प्रभारी ने गांव के सरपंच से बात कराई। वहां की पुलिस ने पहली बार जब सुनीता की बात माता पिता से कराई तो वह रोने लगी। बालाघाट से 700 किलोमीटर दूर बीजापुर से सुनीता के पिता बिस्रू ओयाम माँ, चाची और गांव के सरपंच के साथ आई। जब वहां उनसे मिलकर काफी खुश हुई। उनके माता पिता ने अपील की दूसरे नक्सली भी सरेंडर करे और गांव लौट आए। उनसे करो कि मतलब उनको अब कैसा महसूस कर रहे हैं उसको लेकर, बालाघाट पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। सुनी कई वक्त नितिन को बेले लगे और माने नितिन बेले लगे अभी ना अदन के ಈಗ ಸುನಿತ ವಕ್ತಾಂ ಅದೇನ್ ವಕ್ತಾನ್ ಮತಾಂ ಪೂರ ಮಕ್ತಾನ್ ಈಗ ನೆಕ್ಕನಲ್ಲಿ ತತ್ತೋರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಾಲಘಾಟ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ತತ್ತೋರ್ ಆಚುನಾ ಜೀವ ನೆಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಉಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ಬಡೆ ನೆಕ್ಕನಲ್ಲಿ ರಸ ಮದ್ ಬತ್ತ ಆ ಸಾಲ್ ಕಿತ್ತು ಅದೇನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬತ್ತಾನ ಪೊಲೀಸರ ಅಸಲ್ ಕಟೋಲ್ ಇತ್ತು ಡೋಡ ಇತ್ತು ಜಮ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಕಟೋಲ್ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು ಬಿಸರ್ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು ಡೋಡ ಬೆಂಡಿತ್ತು ಜಮ ದಿ ಇತ್ತು
आदन पूर्व में दिन तले इतना ठीक है आप देख कने आप बताइए क्या इनका कहना है कि सर वो मेरी बेटी यहाँ आके सिलेंडर की उनकी रहने उठना बैठना ये सब का सुविधा है, और हमें भी आए हैं, हमें भी खाना वाना का व्यवस्था हुआ है, सोने वोने का सबका व्यवस्था हुआ है। तो बालाघाट के जो पुलिस है वो बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए भी सुविधा कर रहे हैं और मेरी बेटी का भी सुविधा हो रहा है। और प्लस अभी जो 50,000 रुपया जो राशि मिलने की वो भी मिल जाएगी, और उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से देता हूँ। ऐसा इन लोगों को ठीक है बहुत बढ़िया।